नमस्कार बंधुओं, मैं सनातनी शैलेंद्र शास्त्री आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। बंधुओं, हम चर्चा करने वाले हैं आज वृषभ राशि वाले जातकों की। और वृषभ राशि वाले जातकों पर जो 13 अगस्त 2025 से जो गुरुदेव का गोचर हो गया है पुनर्वसु नक्षत्र में, ये प्रवेश जो गुरुदेव का है 13 अगस्त 2025 से प्रारंभ होकर 18 जून 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में ही विराजमान रहने वाले हैं गुरुदेव। और इस समय में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या स्थितियां बनकर आने वाली हैं, किस प्रकार से जीवन में ये आपके में बदलाव करेंगे, और ये वैश्विक स्तर पर, सांसारिक स्तर पर और निजी स्तर पर इसका क्या जीवन में परिवर्तन होने वाला है। इस समय के दरमियान क्या गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में बैठकर विराजमान होकर वृषभ राशि वाले जातकों को क्या लाभ देने वाले हैं। तो बंधु, पहले चर्चा करते हैं हम पुनर्वसु नक्षत्र है क्या। देखिए, पुनर्वसु का मतलब होता है रिटर्न। रिटर्न मतलब पुनः से स्थापना, वापस किसी भी स्थिति में पुनः से वापस आ जाना। यानी जो पिछले समय में आपके साथ जो चीजें रही, लाभ की रही, इसी स्थिति में रही, वो पुनः से आपके लिए स्थापित होने वाली है। वो पुनर्वसु नक्षत्र है। ये पुनर्वसु जो है, इनके जो स्वामी हैं इस नक्षत्र के, वो स्वयं गुरुदेव हैं। और इनका जो पुनर्वसु नक्षत्र की जो देवी बनती है वो अदिति, माता अदिति बनती है। और माता अदिति होने के कारण ये पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं में एक तरह से मां का कार्य करता है। तो यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र मां के रूप में और गुरुदेव ज्ञान के रूप में, तो यहां से गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में मां की तरह आपकी देखभाल करने वाले हैं, यानी केयरिंग करने वाले हैं, आपकी देखभाल करने वाले हैं। और आपके हर स्थान को, हर भाव को पूर्णतः से एक माता की तरह देखभाल करते हुए लाभ की स्थिति की ओर ले जाएंगे। क्योंकि बंधु, पुनर्वसु नक्षत्र में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। और पुनर्वसु नक्षत्र में ही भगवान राम बार बार आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। तो बार बार आकर अधर्म की, जो बुराई की जो नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए बार बार प्रभु का प्रागट्य होता है। वो पुनर्वसु नक्षत्र ही है जो बार बार आपको स्थापित करता है। यहाँ गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लाभ लेकर आए। इस समय तक आपके जितना भी समय है आपको लाभ की स्थिति मिलने वाली है। देखिए, ये आपके द्वितीय भावों में विराजमान है, गोचर कर रहे हैं, पहले से यहाँ विराजमान है। और द्वितीय भाव आपका है धन का। ये स्थान जो है आपके धन का है। इस स्थान पर रहकर ये आपके धन में वृद्धि करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो इस स्थान पर ये क्या है कि एक बैठकर आलस देते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि में बहुत बल होता है। इनकी दृष्टि जल के समान, गंगा जल के समान पवित्र मानी गई है। तो आज हम पहले ये जान लेते हैं कि ये जिस जिस स्थान के जिस भाव के स्वामी है, वहां इनकी क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, यहां से ये आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। जो अष्टम भाव आपका है, आकस्मिक भाव है, अचानक का भाव है, यानी एक आध्यात्मिकता का भाव है, आपकी तंत्र मंत्र सिद्धियों का भाव है। यहां से धन वाले, लाभ वाले स्थान, धन भाव वाले स्थान पर बैठकर ये अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो इसका मतलब आपको धन की प्राप्ति होगी अचानक से। आकस्मिक धन के लाभ होगा, आकस्मिक ऐसी घटनाएं होंगी जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, यानी धन में आपके में बढ़ोतरी होने वाली है। आपकी आध्यात्मिकता में एकदम से रुझान जाने वाला है। आप एकदम से, आपकी वाणी, ये स्थान वाणी का भी है, संयम का है, आपकी वाणी में मधुरता आने वाली है। आप अगर कहीं कथावाचक हैं, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आपकी वाणी में बल मिलने वाला है, यानी आपकी वाणी सुदृढ़ होने वाली है, आपकी वाणी का प्रभाव जमने वाला है। क्योंकि ये मां की तरह आपकी देखभाल करेंगे, मां की तरह आपको बल देंगे, साहस देंगे। तो इस प्रकार से यहां से धन वाले भाव से आपके अष्टम भाव के स्वामी है ये, तो आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हुए ये आपको अचानक से धन लाभ देने वाले। यहां से ये आपके एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। और यहाँ एकादश भाव जो है आपका, ये जो इनकम का भाव है, ये आपके इनकम में वृद्धि करने वाले, यानी लाभ का भाव है। ये लाभ के भाव पर, यहां से धन भाव से दृष्टि आपकी सीधी लाभ वाले भाव पर जा रही है, यानी धन से लाभ की प्राप्ति होगी। इनकम में
इंक्रीज होगा। आपकी जो भी इनकम कहीं से भी बनी हुई है, किसी भी स्रोत से, व्यापार से, वाणिज्य से, शिक्षा से, किसी भी संस्थान से, मार्केटिंग से, आप कहीं शेयर बाजार, मार्केटिंग, कहीं भी किसी भी स्थान में, तो वहां से ये धन भाव वाले स्थान से आपके इनकम भाव लाभ वाले स्थान के स्वामी बनते हैं, तो आपको वहां लाभ कराएंगे धन का, किसी भी एन केन प्रकारेण लाभ प्राप्त होगा आपको। बंधु, गुरुदेव की दृष्टि जो गंगाजल के समान दृष्टियां पवित्र मानी जाती है, यहाँ ये आपकी 3 दृष्टियों का पाठ कर रहे हैं। पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। इनकी पंचम दृष्टि आपके षष्टम भाव पर जाती है। देखिए, बड़े विचार से सोचना है। यहां से धन वाले स्थान से ये षष्टम भाव पर दृष्टि का पाठ करते हैं और ये हर स्थिति को बढ़ाएंगे। और ये षष्टम भाव आपका है शत्रु का, रोग का, कोर्ट कचहरी का। तो यहां से ये दृष्टिपात करेंगे तो आपका रोग बढ़ सकता है, आपका कर्ज बढ़ सकता है, आपके कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं, क्योंकि गुरुदेव यहां से पहले ही विराजमान थे, तो उस दृष्टि का पाठ कर रहे थे। रोग बढ़ रहा था, कर्ज बढ़ रहा था, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर हुआ, एक मां की तरह आपको लाभ देंगे, यानी मां की तरह आपकी देखभाल करेंगे। तो ये धन वाला स्थान जो है ना, यहां से आपका धन आएगा, जो धन है वो बढ़ेगा, आपको धन मिलेगा, और ये धन आपके रोग में लगेगा, जिससे आपका रोग समाप्त हो जाएगा। ये धन जो आपका कर्ज है, कर्ज में लगेगा, वहां से कर्ज समाप्त हो जाएगा। ये जो धन है, धन लाभ वाले स्थान से आपको ऋण, शत्रु पर, जो शत्रु बढ़ेंगे उन पर लगेगा, उससे आपके वो निजात मिल जाएगा। यानी यहां से आपको निजात देकर आपको खुशहाल करने वाली है। षष्टम भाव पर इनकी दृष्टि पंचम पड़ती है, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपके रोग, शत्रु और जो कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं वो समाप्त होने वाले। यहां से इनकी आपकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर जाती है, और अष्टम भाव आपको पता ही है कि हम बता चुके हैं, अष्टम भाव पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव रहने वाला है। अचानक धन से लाभ की वृद्धि होगी, अचानक अदृश्यता का ये भाव है। यहां से इनकी नवम दृष्टि जो है कि आपके लाभ वाले स्थान पर जाती है। लाभ वाले स्थान पर आपको धन की इंक्रीज होगा। आपकी जो भी कहीं पिछला जो धन था वो रुका हुआ था, किसी भी स्थिति में आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, अब वो धन पुनर्स्थापित होगा, पुनर्वास होगा उस धन का, आपके स्थान पर, आपके घर में, आपकी तिजोरी में उस धन का आवागमन होने वाला है। तो बंधु, एक समय आने वाला है 18 अक्टूबर को। यहाँ 18 अक्टूबर को ये गुरुदेव द्वितीय स्थान से निकलकर आपके तृतीय स्थान पर आ जाएंगे। भाई बंधु, पराक्रम साहस वाले स्थान पर आ जाएंगे, यानी कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ जब कर्क में प्रवेश कर जाएंगे तो यहां से ये दृष्टियों का पाठ करेंगे, तो आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। यहां से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये कर्क में विराजमान हो जाएंगे, और कर्क में विराजमान होकर आपको थोड़ा लाभ देंगे। और यहां से जैसे कि आपके शनि बैठे हुए हैं, राहु भी बैठे हुए हैं एकादश भाव में, तो यहां शनि के साथ मिलकर गुरुदेव, देखिए शनि के साथ मिलकर क्या करेंगे, क्योंकि शनि भी आदित्य के पुत्र हैं, और यहाँ गुरुदेव उस स्रोत में बसे हुए हैं, जो उस नक्षत्र में बसे हुए हैं, जो अदिति उनकी देवी हैं। तो यहाँ दोनों मिलकर आपको लाभ देने की स्थिति में, कुल मिलाकर 13 अगस्त से ये तख्ता पलट होने की स्थिति आपके लिए आज हर क्षेत्र में तख्ता पलट होने वाला है, लाभ मिलने वाला है। बंधु, वृषभ राशि वाले जातक गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम आदित्याय नमः का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, और स्वयं गुरुदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपको गुरुदेव की पूर्णतः से कृपा प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय।